नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई क्लास में। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी आज की क्लास का वेट कर रहे थे। ठीक है, आज की वीडियो रहने वाली है हमारी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के बारे में, और जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में आपसे आपके साथ डिस्कस किए जाने हैं वो सभी पहले के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, एमटीएस पोस्टमैन में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, लगभग 100 क्वेश्चन है शायद। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। कोई भी अगर हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहता है, टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहता है, इसमें आपको 15 मॉक टेस्ट मिलने वाले। ठीक है, जो कि हमारे शुरू हो चुके थे 10 तारीख से। ठीक है, पर अगर आप में से कोई भी अभी भी ज्वाइन करता है तो जो पिछले टेस्ट हुए हैं वो सभी आपको एक साथ मिल जाएंगे, और बाकी आपको डेली 24 तारीख तक ग्रुप में मिलते रहेंगे। टेस्ट गूगल फॉर्म्स के माध्यम से रहेंगे। गूगल फॉर्म्स में आपके टेस्ट होंगे, और जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करते हो आपको आपका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा कि कितना आपने स्कोर किया है, जिससे आप अपना एनालिसिस लगा सकते हैं कि कहाँ पर आपको और काम करने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, रेड क्लिफ लाइन इज़ बाउंड्री बिटवीन। ठीक है, तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करेंगे फटाफट से और ख़त्म भी करेंगे इस वीडियो को। ठीक है, तो रेड क्लिफ लाइन जो बाउंड्री है वो किसके बीच की सीमा है? ठीक है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया म्यांमार, इंडिया अफगानिस्तान। तो राइट आंसर रहता है इसका इंडिया और पाकिस्तान के बीच की है। ठीक है, अगला है हु हैज़ बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? ठीक है, तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे गए हैं ये। समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता, कुमारगुप्ता, हर्षवर्धन। ठीक है, तो राइट आंसर ए समुद्रगुप्ता है इसका। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की अधिकतम शक्ति क्या है? ऑप्शन नंबर ए 260, 250, 210, 150। चार ऑप्शन है, 250। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जो भी पहला होता है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका बचेंद्री पाल। ठीक है, तो बचेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। आगे है, गोबर गैस कंटेन्स मेनली, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। तो मेनली जो है मीथेन गोबर गैस में पाया जाता है, तो राइट आंसर मीथेन रहेगा। विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेरेटिन ऑफ इंसुलिन। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के स्त्राव के लिए जिम्मेदार है? पेनक्रियाज, थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड या फिर पाइनल ग्लैंड। ठीक है, तो राइट आंसर है पेंक्रियाज। ठीक है, तो पेंक्रियाज जो है इंसुलिन के स्त्राव के लिए जिम्मेदार है, सिक्रेशन के लिए। ठीक है, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सच्चिदानंद या फिर राजा राम मोहन रॉय। तो राइट आंसर स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। आगे है, विच गवर्नर जनरल वॉज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, कौन सा गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लाइटन, हेस्टिंगस या फिर कॉर्नवेल्स। तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी संबंधित थे। ठीक है, तो ये वाले भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु रिटन द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या फिर आ, भगत सिंह। ठीक है, मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी जी ने लिखी। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा या फिर अमृता सेन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है रविंद्रनाथ टैगोर जी को ये मिला था। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो नागालैंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेम द एनुअल फेयर ऑफ राजस्थान एट विच कैमल ट्रेडिंग इज अ मेजर इवेंट। भारत के उस वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊंट व्यापार एक प्रमुख आयोजन होता है। सूरजकुंड मेला, मारू मेला, पुष्कर मेला या फिर सोनेपुर मेला। ठीक है, तो राइट आंसर है पुष्कर मेला। व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होता है? ठीक है, 8 महीना, 5 महीना, 6 महीना या फिर 1 साल। तो राइट आंसर रहेगा इसका 6 महीना अधिकतम अंतराल होता है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया।
भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो गुजरात इसका राइट आंसर है। सबसे लंबी तट रेखा जिस राज्य की है। फंडामेंटल राइट्स वेयर बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? ठीक है, कौन से देश के संविधान से मौलिक अधिकारों का लिया गया है? यूएसए, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर रशिया? तो राइट आंसर है यूएसए से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी कैश क्रॉप नहीं है, नकदी फसल नहीं है? रबड़, वुल, टोबैको, शुगर केन। ठीक है, तो रबड़, टोबैको, शुगर केन तीनों है, वुल नहीं है, ऊन। ठीक है। लाफिंग गैस इज, हंसाने वाली गैस कौन सी होती? ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड, सल्फर सल्फरस ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड? तो नाइट्रस ऑक्साइड इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया? भारत में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है? ठीक है, संविधान के अनुसार 20, 21, 22 या फिर 25? तो राइट आंसर है 22 भाषाएं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सारिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, तो सारिस्का जो टाइगर रिजर्व है वो किस स्टेट पर लोकेटेड है? ठीक है, तो एमपी, राजस्थान, गुजरात या फिर यूपी? चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ये सारिस्का अभयारण्य कौन से राज्य में है? तो राइट आंसर इसका होता है राजस्थान। राजस्थान राज्य है जहाँ पर सारिस्का अभयारण्य है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? जगदीप धांकड़, वेंकैया नायडू, क्या बोलते हैं, द्रौपदी मुर्मू या फिर ओम बिरला? ठीक है, तो राज्यसभा के जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो है जगदीप धांकड़ जी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश? इनमें से कौन सा राज्य है भारत का जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? असम, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर मेघालय? तो राइट आंसर पड़ता है इस क्वेश्चन का नागालैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग रामसार साइट वेटलैंड इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसार स्थल, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है? चिल्का लेक, वुलर लेक, कोल्लूर लेक या फिर लोकटक लेक? ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोल्लूर लेक। ठीक है, तो चिल्का लेक उड़ीसा में है, वुलर लेक आप सभी को पता है जम्मू में है। सबसे बड़ी, दोनों ही सबसे बड़ी झीलें हैं, एक मीठे पानी की, एक खारे पानी की। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव्स द फर्स्ट मानसून इन समर? ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से भारत में किस भाग में ग्रीष्म ऋतु में पहला मानसून होता है? वेस्टर्न घाट्स में, हिमालयाज में, मेघालय प्लेटू में या फिर ईस्टर्न घाट्स में? तो राइट आंसर है वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे ज़रा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज सेड टू बी कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत का कैथेड्रल शहर कहा जाता है? कोलकाता, मदुरई, भुवनेश्वरम या फिर मदुरई? दो बारी है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर राइट आंसर है भुवनेश्वर। द फेमस रॉक गार्डन इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ठीक है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन भारत के किस शहर में स्थित है? जयपुर, मदुरई, चंडीगढ़, लखनऊ? ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ में स्थित है ये। वेयर इज पुष्कर फेयर? ठीक है, तो थोड़ी देर पहले हमने ये भी देखा था, ऐसा कौन सा फेयर है राजस्थान का जिसमें क्या बोलते हैं, आ, ऊंट का व्यापार होता है? तो पुष्कर मेला था वो। ठीक है, और पुष्कर मेला कहाँ पर होता है? अजमेर में होता है, ऑप्शन नंबर ए। हु वाज हु हैज़ रिटन द प्ले द पोस्ट ऑफिस? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पोस्ट ऑफिस नाटक किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, देवव्रता मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो राइट आंसर है यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पुष्कर फेयर को, सॉरी, पोस्ट ऑफिस नाटक को लिखा है। हु हैज़ रिटन द बुक द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंदा, जवाहरलाल नेहरू जी ने, मैथिली शरण गुप्त ने? ठीक है, तो राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू जी इसका पड़ता है। आगे बढ़ते। हु इज द एक्स चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के पूर्व अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कौन है राज्यसभा के पूर्व अध्यक्ष कौन है?
द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर। ठीक है, तो पूर्व अध्यक्ष कौन थे? जो भी वाइस प्रेसिडेंट थे। तो आगे बढ़ते हैं। टू प्लेसेस इन इंडिया, ऋषिकुल्या, गहीर माथा हैव बिकम वेल नोन फॉर। ठीक है, तो ऋषिकुल्या और गहीर माथा किसके लिए प्रसिद्ध हुए हैं? चार ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आपको बताना है क्या रहेगा। ठीक है, यूरेनियम डिपॉजिट्स है यहाँ पे, यूरेनियम के भंडार है, कैपिटेटिव ब्रीडिंग ऑफ घड़ियाल, घड़ियाल की जो है ब्रीडिंग के लिए, एग लेइंग बाय सी टर्टल, या फिर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए। तो राइट आंसर इसका है कि यहाँ पर घड़ियालों के द्वारा, क्या बोलते हैं, टर्टल्स के द्वारा, सॉरी, एग छोड़े जाते हैं। ठीक है, उनके लिए ये प्रसिद्ध हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर सिटीज, मेजर सर्कल ऑफ लैटिट्यूड्स पास थ्रू इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अक्षांश वृत्त भारत से होकर गुजरता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रियन, क्या बोलते हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर आर्टिकल सर्कल? तो राइट आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आगे बढ़ते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, कर्क रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है भारत में? ठीक है, कर्क रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सी जगह से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इनमें से किस राज्य की भाषा, आधिकारिक भाषा, अंग्रेजी है? नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो राइट आंसर है नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए। हु इज द चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स? कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो राइट आंसर है कानूनी मामलों पे जो केंद्र सरकार है उनके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम द नेशनल पार्क विच इज़ फेमस फॉर एशियाटिक लॉयंस। ठीक है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या फिर रणथंभौर नेशनल पार्क? तो राइट आंसर है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर नेशनल पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए मशहूर है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चंस। हु इज प्रिंसिपल लीगल एडवाइजर फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स? कानूनी मामलों पर राज्य सरकार का प्रधान कानूनी सलाहकार कौन है? ठीक है, तो राज्य सरकारों का अटॉर्नी जनरल थे, क्या कहते हैं, केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के होते एडवोकेट जनरल। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर? संस्कृत ग्रामर इनमें से किसने लिखा है? कालिदास, चराका, पाणिनि, आर्यभट्ट? तो राइट आंसर है पाणिनि जी ने लिखा है। उपनिषद्स आर बुक्स ऑन। ठीक है, उपनिषद किस विषय पर पुस्तकें हैं? रिलीजन पर, फिलॉसफी पर, योगा पर, या फिर कानून पर? तो ये है फिलॉसफी पर, दर्शन पर आधारित किताबें हैं उपनिषद्स। द फ्यूचर ऑफ इंडिया बुक इज रिटन बाय, फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अमृता सेन, अभिषेक नायर, चेतन भगत, या फिर बिमल जैन? द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जैन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इन विच ईयर जलियांवाला बाग मैसेकर अकॉर्ड? ठीक है, जलियांवाला बाग निसार किस वर्ष हुआ था? 1919, 1915, 1921, या फिर 1926? तो राइट आंसर है 1919 में। वट इज द अदर नेम्स ऑफ सह्याद्री रेंज? सह्याद्री पर्वतमाला का दूसरा नाम क्या है? लेसर हिमालयास, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, या फिर शिवालिक्स? तो राइट आंसर है वेस्टर्न घाट्स। विच रिवर ओरिजिनेटेड एट अमरकंटक? कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा, या फिर कृष्णा? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज सेक्युलर स्टेट? निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फिफ्थ स्केड्यूल, या फिर प्राइम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो प्राइम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। द फेमस बुक आनंद मठ, आनंद मठ वॉज ऑथर्ड बाय। ठीक है, प्रसिद्ध बुक जो कि पुस्तक है आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई थी? सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय,
अरबिंदो घोष या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। द फर्स्ट सत्याग्रह कैंपेन ऑफ गांधी जी स्टार्टेड इन? गांधी जी का पहला सत्याग्रह अभियान कहाँ शुरू हुआ था? दिल्ली, खेड़ा, चंपारण या फिर बरदौली? तो राइट आंसर है चंपारण में पहला सत्याग्रह शुरू हुआ था। हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक द इंडियन स्ट्रगल? ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। द टर्म चाइना मैन रिलेट्स टू? चाइना मैन शब्द का संबंध किससे है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर टेबल टेनिस? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से संबंधित है। चाइना मैन बॉलिंग का एक तरीका होता है, कुलदीप यादव जिसके एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू अरेबियन सी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ठीक है, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी या फिर इंडस? तो राइट आंसर है गोदावरी नदी जो है अरेबियन सी में नहीं गिरती है। विच इंडियन रिसीव द नोबेल प्राइज आफ्टर मदर टेरेसा? मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को नोबेल शांति पुरस्कार मिला? नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, वंदना शिवा, कैलाश सत्यार्थी, राधा कृष्णन या फिर फेल नारीमन? ठीक है, राइट आंसर है कैलाश सत्यार्थी जी को मिला। हु इज द राइटर ऑफ द बुक इटरनल इंडिया? इटरनल इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर इंदिरा गांधी? राइट आंसर है इंदिरा गांधी। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे जीके में, आपके 23 सर्कल्स में कम से कम ये आधे सर्कल्स में या फिर सभी सर्कल्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ये। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। हु पब्लिश्ड बंगाल गैजेट? ठीक है, बंगाल गैजेट किसका प्रकाशन था? विलियम विल्किंग्स, जोनाथन डैंकन, जेम्स ऑगस्टिक हिकी या फिर जॉन मैकफरसन? ठीक है, तो राइट आंसर है जेम्स ऑगस्टिस हिकी। साइमन कमेटी फॉर्म्ड इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में साइमन कमेटी का गठन कब हुआ? 6 नवंबर 1927, 8 नवंबर 1927, 16 नवंबर 1927 या फिर 18 नवंबर 1927? तो राइट आंसर है 8 नवंबर 1927, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन केम इन इंडिया? ठीक है, तो भारत कब आया साइमन कमीशन? 3 फरवरी 1928, 4 मार्च 1930, 4 फरवरी 1928 या फिर 10 मार्च 1928? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। हु वॉज द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? स्वदेशी आंदोलन के नेता कौन थे? राजबिहारी घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नरोजी? ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग 1906 वॉज हेल्ड एट? मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन था कहाँ आयोजित किया गया था? ढाका बांग्लादेश, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता वेस्ट बंगाल या फिर ऑप्शन नंबर डी नेपाल? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ढाका। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 10 दिसंबर 1980, 1880 सर, 28 दिसंबर 1885, 15 दिसंबर 1884 या फिर 10 मार्च 1883? राइट आंसर है 28 दिसंबर 1885 को। हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ढाका बांग्लादेश, काठमांडू नेपाल, न्यू दिल्ली इंडिया या फिर जिनेवा स्विट्जरलैंड? चार ऑप्शंस में से राइट आंसर आपका रहता है काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इस? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर कान्हा नेशनल पार्क? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ कोल? भारत के किस राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर वेस्ट बंगाल?
राइट आंसर है वेस्ट बंगाल में। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट फॉरेस्ट कवर अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन टर्म ऑफ एरिया? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा? तो राइट आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा फॉरेस्ट कवर एरिया है भारत का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना पर्वत है? विंध्यास, अरावली, सतपुड़ा या फिर नीलगिरी? तो राइट आंसर है अरावली पर्वत, बी। व्हाट इज लगून? लगून क्या है? लगून एक लेक है, पौंड है, तालाब है, लेक है, ठीक है, वाटरफॉल है या फिर कास्केड है? राइट आंसर है लगून, लेक है। कोयना प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र से संबंधित है कोयना। पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर उड़ीसा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा तमिलनाडु का है ये। आर्य समाज वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। वट इज द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो 7,517, 7,156, 7,615 या फिर 7,516? तो राइट आंसर है 7,517 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते। द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? नागार्जुन सागर डैम, भाखड़ा डैम, हीराकुंड डैम या फिर कोसी डैम? भारत का जो सबसे लंबा डैम है वो है हीराकुंड बांध, महानदी पर बना है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध आता है तो टिहरी बांध आता है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट? भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 22, 23, 24 या फिर 25? तो राइट आंसर है 25 है। इफ अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वांट्स टू रिजाइन, टू whom ही शुड एड्रेस द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन? यदि किसी राज्य का कोई मंत्री त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे त्यागपत्र किसे संबोधित करना चाहिए? गवर्नर ऑफ द स्टेट, लीडर ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, चीफ मिनिस्टर या फिर स्पीकर ऑफ विधानसभा? तो राइट आंसर है चीफ मिनिस्टर को संबोधित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हु इज गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय जो संविधान है उसके रक्षक कौन है? संरक्षक कौन है? ठीक है, भारतीय संविधान के जो संरक्षक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट या फिर पार्लियामेंट? ठीक है, तो राइट आंसर है सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल इज नोन एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? आर्टिकल 23, आर्टिकल 32, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 44? तो आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की सोल, आत्मा कहा जाता है। इन द नेशनल फ्लैग व्हाट डज सैफ्रॉन कलर रिप्रेजेंट? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में भगवा रंग क्या दर्शाता है? स्पिरिट ऑफ ह्यूमन नेचर, स्पिरिट ऑफ कलर, स्पिरिट ऑफ री, ठीक है, रेन्यूसिएशन या फिर नन ऑफ द अबव? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज सेट टू कम अप इन विच सिटी? भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर किस शहर में स्थापित होने वाला है? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर लखनऊ? तो राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? बेंगलुरु में होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू प्रेजेंट द यूनियन बजट इन लोकसभा? पहली वुमेन जिन्होंने लोकसभा में क्या कहते हैं यूनियन बजट पेश किया था? निर्मला सीतारमन, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी या फिर सरोजनी नायडू? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी, सॉरी, इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट इज द तड़ोबा नेशनल पार्क सिचुएटेड? तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है? असम, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर राजस्थान? ठीक है, तो चार ऑप्शंस है।
ताडोबा नेशनल पार्क जो है वो ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है मोहिनी अट्टम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केरला इसका राइट आंसर पड़ जाता है। कथकली इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। तो केरला इसका राइट आंसर है, कथकली। आर्टिकल 14 डील्स विद। आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो राइट है, राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। हु इज़ द फादर ऑफ एविएशन इन इंडिया। भारत में विमानन के जनक कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जे भाभा, ठीक है, JRD टाटा या फिर डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, JRD टाटा। ठीक है, विच इंडियन सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य को मैनचेस्टर ऑफ भारत कहा जाता है? लुधियाना, हिसार, लखनऊ या फिर अहमदाबाद। तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यूज टू प्ले। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र जो है बजाते थे? ठीक है, तो फ्लूट, शहनाई, तबला या फिर सरोद। चार ऑप्शन है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहनाई। रथ यात्रा एट पुरी सेलिब्रेटेड इन ऑनर टू विच गॉड। पुरी में रथ यात्रा किस देवता के सम्मान में मनाई जाती है? लॉर्ड शिवा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड जगन्नाथ या फिर लॉर्ड विष्णु। राइट आंसर है लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक है, तो इन विच ईयर डिड गांधी स्टार्ट सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी ने किस वर्ष में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? 1919, 1917, 1934 या फिर 1909। 1917 राइट आंसर है, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे जब। हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड मायो। ठीक है, तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन इसके वाइसराय थे भारत के। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज रेगुलेटेड बाय। चूक के सिद्धांत को किसके द्वारा विनियमित किया गया था? ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटनिक, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कैलिंग। तो विलियम बेंटनिक इसका राइट आंसर है। वेयर इज नंदा देवी नेशनल सेंचुरी सिचुएटेड। नंदा देवी राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या फिर पंजाब में। तो राइट आंसर है उत्तराखंड में। ठीक है, विच इंडियन सिटी इज नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये तो अहमदाबाद है। ठीक है, ये भी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूज टू प्ले। ठीक है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फ्लूट, शहनाई, तबला, सरोद। तो बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई बजाते थे। कोडान कुलुम इज फेमस फॉर। कोडन कुलुम किसके लिए प्रसिद्ध है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे, थर्मल पावर प्लांट है, बायोसेफर रिजर्व्स हैं, ठीक है, या फिर मेजर पोस्ट है तमिलनाडु में। ठीक है, तो राइट आंसर है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए फेमस है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट स्टार्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? ठीक है, आर्टिकल 156, 158, 160 या फिर 164। तो राइट आंसर है 164। व्हेन इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 11 जुलाई, 4 अक्टूबर या फिर 10 दिसंबर। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। निम्नलिखित में से कौन मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया है? गोदान, गोबान, गाइड, मानसरोवर। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गाइड। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड अडॉप्टेड द फेमस पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन एट इट्स सेशन हेल्ड एट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में प्रसिद्ध पूर्ण स्वराज प्रस्ताव को अपनाया था। कहाँ, कौन से अधिवेशन में? कराची, लाहौर अधिवेशन,
कोलकाता या फिर इलाहाबाद? राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 95, 2011 की वास्तविकता के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो सेंसस 2011 के अनुसार कौन सा मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरला या फिर मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े। भवई किस राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? भवई किस राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? नागालैंड, गुजरात, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। सत्रिया इज द क्लासिक सत्रिया इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, मैनेजमेंट, कर्नाटका, असम, केरला? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम का। ठीक है, बिहू भी है, सत्रिया भी है, तो ये पूछा जाता है। श्री ब्रह्मपुरेश्वर मंदिर is located in which state of India? The Brahmapureshwar temple is located in which state of India? आंध्र प्रदेश, राजस्थान में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट्स में आपको दे दूंगा। ठीक है, इसमें नहीं है, पिन कर देंगे हम इसका कमेंट। ठीक है, तो आगे है। विच पर्सन ऑटोबायोग्राफी इज बीइंग स्क्रूटनाइज्ड आफ्टर अ मार्वल? ठीक है, ए मार्वल के बाद किस व्यक्ति की आत्मकथा की जांच की जा रही है? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी जी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू या फिर बी आर कैम? ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गोंचा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? कर्नाटका, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा? चार ऑप्शन है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, आज की वीडियोस, 100 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के। तो आप में से कोई भी, किसी को भी ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल 30-35 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस, बिल्कुल आप इसको 1.5x में भी देख सकते हैं। वैसे तो मैंने तेज़ ही कहा है, लास्ट में बोल के वैसे कोई फ़ायदा नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो आपको पता है क्या करना है, 8580872431 या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे हमें मैसेज कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और 98 क्वेश्चन नंबर का हम कमेंट पे पिन कर देंगे आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।